हेलो गाइस, पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम फंक्शंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। फंक्शंस कैसे हम कॉल करेंगे, वैल्यूज को कैसे पास करेंगे फंक्शन के अंदर और फंक्शन से हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह से वैल्यूज को मेन प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो आज हम प्रोग्राम्स के थ्रू इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। तो हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है फर्स्ट एन नंबर्स का। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे पहले किसी भी नंबर के लिए फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए। फैक्टोरियल में लॉजिक क्या रहेगा, जैसे आपको अगर फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या होता है लॉजिक 5 इंटू 4। इस तरह से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट होता है कि 5 का है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। फंक्शन का डिक्लेरेशन डेफ, फंक्शन नेम हम ले लेते हैं फैक्टोरियल। अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एम्प्टी पैरेंथेसिस कोलन। एक वेरिएबल लिया है फैक्ट और इनिशियलाइज किया है उसको वैल्यू 1 से, और एक वेरिएबल ले रहे हैं हम आई और आई की वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं 5। नाउ व्हाइल लूप का यूज मैं यहाँ पर कर रही हूँ। व्हाइल आई इज ग्रेटर इक्वल टू 1 कोलन। यहाँ पर हमने ये लॉजिक लिखा है। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल मैंने लिया फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 है और एक व्हाइल लूप के लिए काउंटर इनिशियलाइज किया है। आई वेरिएबल नेम है और आई को इनिशियलाइज किया है 5 से। नाउ व्हाइल 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। यस, तो फैक्ट की वैल्यू 1 है। 1 में जो है हमारा आई जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा 5 यहाँ पर आ गया है और आई को जो काउंटर वैल्यू है व्हाइल के लिए वो डिक्रीमेंट कर दी है, हमने डिक्रीज कर दिया है उसे 1 से। तो यहाँ से हमारा ये फिर व्हाइल लूप पर जाएगा। 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। यस, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आई थिंक तो इस तरह से ये, तो यहाँ पर व्हाइल लूप से हमारे पास जो है फैक्टोरियल फाइंड आउट होगा और किस वैल्यू के लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा 5 के लिए। अब व्हाइल लूप से बाहर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं फैक्टोरियल को प्रिंट कराने के लिए और अब मेन प्रोग्राम के थ्रू हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे। चलिए एक बार रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 120, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। क्योंकि अभी हमने क्या किया है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू जो 5 के लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट किया है, तो ये 5 का फैक्टोरियल है 120। अगर मैं यहाँ पर चेंज करूं इसको 2 के लिए, सपोज मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ तो, और रन करें हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से, तो ये देखिए हमारा जो फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा है ये 3 के लिए आ रहा है। 1 इंटू 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर अभी हमने सिंपल फंक्शन अपना कॉल किया है विदाउट पासिंग एनी वैल्यू। अब हम अपने प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे, ये हमने अभी यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है विदाउट पासिंग एनी वैल्यू। अब हम यहाँ से वैल्यू को पास करेंगे और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे अपने मेन प्रोग्राम में। तो चलिए हम यहाँ से फैक्टोरियल, सपोज हम यहाँ पे पास करते हैं वैल्यू 3 और देखिए मैं यहाँ पर क्या-क्या चेंजेस कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक वेरिएबल f, या हम ले लेते हैं n ले लेते हैं ये वेरिएबल। और देखिए इस i की वैल्यू को मैंने जब चेंज किया था, तो पहले हमने 5 लिया हुआ था, तो हमारा जो फंक्शन काम कर रहा था फैक्टोरियल 5 वो हमें कैलकुलेट कर दे रहा था। जब हमने इसको 3 चेंज किया तो हमें फैक्टोरियल 3 मिला। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं n से, क्योंकि यहाँ हम जो वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं, जब हमारा यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, तो वो अभी कांस्टेंट वैल्यू 3 के लिए कॉल हो रहा है, यानी कि 3 हमारी पास होगी n को। और यहाँ से ये जो n है, ये वेरिएबल ये है, n यहाँ पर यूज़ होगा, मतलब i में n की वैल्यू आ जाएगी और ये व्हाइल लूप जो है यहाँ पे परफॉर्म करेगा और हमें यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं। यहाँ से हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे रिटर्न करने के लिए वैल्यू को, और हम रिटर्न कर रहे हैं हम फैक्ट, क्योंकि फैक्ट में हमारा फैक्टोरियल है और यहाँ पर हम इसे रिटर्न करें किसी वेरिएबल में। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट हुई यहाँ पर 6। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्लास पर हैं, फंक्शन के लिए ऑलरेडी हम 4 क्लासेस पहले से कर चुके हैं, तो वो आपको दिखनी चाहिए, तो फंक्शन का सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जो पहली क्लास है उसमें हम
फंक्शंस को सीखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। सेकंड क्लास में हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना सीखा है। थर्ड क्लास में हमने फंक्शन टाइप्स पढ़े हैं और फोर्थ क्लास हमारी दोबारा से रिवीजन है, फंक्शन के ऊपर रिवीजन और ये फिफ्थ क्लास है। तो एक बार आप जाकर क्लासेस को जो है देखें, समझें, तो फिर हमें फंक्शन बहुत ही आसान लगेगा। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं अब वो बहुत ईज़ी है। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम जब एग्ज़ीक्यूट होगा तो ये फैक्टोरियल कॉल हुआ और देखिए फैक्टोरियल कॉल किस वैल्यू के लिए हुआ 3 के लिए। तो 3 यहाँ से पास हुई n को और ये n ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आगे, जो हमारा पैरामीटर है और इस तरह से वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है और फैक्टोरियल में हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन होके सारा फैक्टोरियल वैल्यू हमारी फैक्ट वेरिएबल में है, इसको हमने रिटर्न किया है। ये रिटर्न होकर हमारी फैक्टोरियल 1 में आ रही है और यहाँ से हमने इसको प्रिंट किया है। हम इसको डायरेक्ट 2 जगह ना लेकर सिंगल स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मतलब फंक्शन सीधा हमने कॉल किया है यहाँ पर और वैल्यू हम पास कर रहे हैं यहाँ पर 3, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर देती हूँ 5 तो देखिए अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 120, राइट? तो ये है हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है पासिंग बाय वैल्यू। ओके, हमारा एक्चुअल में जो प्रोग्राम था वो ये था कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1 तो ये हमें फैक्टोरियल 1 देगा और सपोज मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ और यहाँ पर हम हर बार वैल्यू देखिए चेंज कर देते हैं 2, 3, 4 और ये 5। यानी कि मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है 5 बार और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए 1 का फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120। अब हमें फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो हम ये 10 बार यहाँ पे फंक्शन को इस तरह से कॉल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने लूप का, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर, तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज किया है अपने फंक्शन को रिपीट करने के लिए, बार बार कॉल करने के लिए 10 वैल्यूज के लिए। यहाँ पर मैंने फॉर जे इन रेंज 1 टू 11 रेंज में हमने फॉर लूप को यूज किया है। इसके साथ भी ऑलरेडी प्रीवियस एक कंटेंट है, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर रेंज और फॉर लूप में कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो। चलिए इसको अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को और ये हमारे फर्स्ट 10 नंबर्स के फैक्टोरियल यहाँ पर प्रिंट होकर आए हैं, राइट? फैक्टोरियल ऑफ 1, क्योंकि जब जे वेरी करेगा 1 से 10 तक, यहाँ पर 11 को इंक्लूड नहीं होता है रेंज में, 10 तक हमारे पास वैल्यूज जो है मिलेंगी और जे उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो फैक्टोरियल ऑफ जे इज फैक्टोरियल, हमने फंक्शन कॉल किया है जे की वैल्यू के लिए। जे पहले 1 होगा तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा 1 के लिए। जे की वैल्यू जब 2 होगी तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा 2 के लिए और इस तरह से रिपीटेड फॉर लूप के अंदर हमारा फंक्शन जो है कॉल हो रहा है और ये हमें सारी वैल्यूज मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या सीखा कि सिर्फ आपने ये लाइन ऑफ कोड, मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, कितने लाइंस का, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 लाइन है यहाँ पे और इसको फॉर लूप के अंदर रिपीटेडली कॉल किया है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना लेंदी प्रोग्राम बन सकता था ये और सिर्फ हमारा फंक्शन को यूज करते हुए कितना शॉर्ट प्रोग्राम है। और अगर हमें कोई इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो हमें बहुत इजी होता है फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम में चेंज करना, क्योंकि सब क्लियर है। फंक्शन ये सिर्फ मालूम है कि अगर कोई भी एरर है तो अगर लॉजिकल एरर है तो सिर्फ आपको ये कोड यहाँ पर फाइनली करेक्ट करना है। तो आई होप सो ये हमें प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मेरे साथ-साथ आप प्रैक्टिस करिए, फंक्शन को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखिए तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहली क्लासेस को जाकर देख, कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए आज की क्लास इस प्रोग्राम के साथ यही कंप्लीट करें। पाइथन प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पूरी प्लेलिस्ट है।
आप उसको देखते हुए प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें, तो हमें जो सिंटैक्स हैं वो यूज़ करने आ जाएँगे, क्लियर हो जाएगा, किस तरह से प्रोग्राम्स लिखे जाएँगे सिंटैक्स को यूज़ करते। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, लर्निंग अपनी जारी रखिए। कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।